आगे बढ़ते इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले HFCL लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। बिकॉज एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, बहुत ही बड़ी वाली खबर इस कंपनी के बारे में मार्केट में एक्टिवेट हो चुकी है। उसको देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक की जो आज की क्लोजिंग है 215 216 रुपये के आसपास की नजर आएगी। फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग आज के दिन आपको नजर आएगी। हालांकि इंट्राडे में स्टॉक अराउंड 3% ऊपर की तरफ था। आप देख सकते हो 221 के ऊपर स्टॉक चला गया था, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया। प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक में आती गई। जहां तक बात करें इसके सीधे लॉन्ग टर्म की पैटर्न की, तो देखिए हम सभी को पता है जो मार्केट से काफी सालों से जुड़े हुए ये वाला शेयर, अगर हम बात करें 2000 साल के आसपास 1999, 2000 और 2001, उस समय डॉट कॉम बूम जो चल रहा था, उस समय स्टॉक में जबरदस्त तेजी हमको देखने को मिली थी। और आप सभी को पता है डॉट कॉम बूम जब पूरी तरीके से सामने आई सच्चाई, और उसके बाद पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में काफी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। उसके बाद इस शेयर में भी उसी प्रकार से बड़ी गिरावट देखने को मिली, और जो शेयर एक समय पे 2000 रुपए के ऊपर हुआ करता था, वो आज के टाइम 215 रुपए के करीब हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इसका यहाँ पर मैं हाईएस्ट लेवल दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो साल 2000 में 2140 रुपए के आसपास इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई का लेवल हमको देखने को मिल रहा था। और ये पैटर्न जो है गूगल चार्ट के ऊपर यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो अभी चलिए आगे बढ़ते और उस खबर के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसके कारण ये वाला शेयर भी बाजार के और भी ज़्यादा फोकस में बना रह सकता है। तो HFCL को एक्चुअली रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर। अब ये ऑर्डर है क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है, ज़रा उसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस ऑर्डर का जो वैल्यू है आप देख सकते हो 496 करोड़ के करीब का ये एक्सपोर्ट ऑर्डर है। HFCL ने खुद ने ये अनाउंसमेंट किया है कि एक ओवरसीज सब्सिडरी इनकी जो है उनको रिसीव हो चुका है एक्सपोर्ट का ऑर्डर, जिसका वर्थ $52 मिलियन यानी 496 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है। ये ऑर्डर कहीं ना कहीं जो NSE की फाइलिंग होती है उसके थ्रू ही यहाँ पर डिस्क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब इस ऑर्डर में क्या क्या काम होने वाला है, ये एक सप्लाई ऑर्डर आपको नजर आएगा, जिसके तहत कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल बेस्ड कनेक्टिविटी जो सॉल्यूशंस होंगे ये सप्लाई करने का यहाँ पर काम करेगी। इन प्रोडक्ट का जो यूज होता है वो डेटा सेंटर्स में होता है, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेटा सेंटर इंडस्ट्री से आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। और हो सकता है ये वाला ऑर्डर बिना किसी प्रॉब्लम के कंपनी ने सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि आने वाले समय में और भी अच्छे खासे ऑर्डर इस कैटेगरी में देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज डेटा सेंटर यहाँ से और भी बड़े लेवल पे ग्रोथ होते हुए हमको हमारे कंट्री में और ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक बात करें और भी, तो देखिए जो सॉल्यूशंस होंगे वो एक्चुअली हेल्प करते हैं हाई स्पीड और रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑर्डर का इंपॉर्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये जो ऑर्डर है इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो काफ़ी छोटा है, मतलब इसको हम लॉन्ग टर्म का ऑर्डर नहीं बोल सकते, इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म का ऑर्डर बोल सकते हैं। बिकॉज ये ऑर्डर इनको कंप्लीट करके देना है, एक्सपेक्टेशन है दिसंबर 2026 का, मतलब इसी साल का एंड होने से पहले ये ऑर्डर इनको कंप्लीट करके देना है। ये पर्टिकुलर खबर आने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ कमेंट्री आते भी हमको देखने को मिली है, जैसे कि इतना बड़ा ऑर्डर और खास करके ग्लोबल कस्टमर का कितना अच्छा खासा कॉन्फिडेंस इस कंपनी के ऊपर जो बना हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं शो करता है कि इस कंपनी को कहीं ना कहीं हल्के में इतना भी लेना नहीं चाहिए। बिकॉज ग्लोबल लेवल पे भी कंपनी बड़े बड़े ऑर्डर खींचने में कामयाब हो रही है, और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी काफ़ी अच्छा खासा है, ये भी कहीं ना कहीं ये ऑर्डर साबित कर देता है। साथ ही साथ कंपनी की अगर हम बात करें, HFCL एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी कंपनी आपको नजर आएगी जो टेलीकॉम, ऑप्टिकल फाइबर और डिफेंस कैटेगरी में ऑपरेट करने वाली कंपनी आपको देखने को मिलती है। कंपनी डिजाइनिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, टेलीकॉम के जो इक्विपमेंट होते हैं उसको, ऑप्टिकल फाइबर के प्रोडक्ट्स को और डिफेंस के सॉल्यूशंस को। तो ये डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनके जो मेजर सप्लाई ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, और इनका प्रेजेंट जो है वाईफाई और जो अनलाइसेंस बैंड रेडियो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का बिजनेस ऐसा है जो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से भी लॉन्ग टर्म में ग्रो होता हुआ हमको नजर आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक कंपनी और भी चर्चा में इसलिए भी रहती है बिकॉज यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, मतलब रिलायंस ग्रुप का भी स्टेक आपको नजर आएगा। और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, मतलब सिंपल सी बात है, मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही है। तो रिलायंस का अगर स्टेक की बात करें तो देखिए यहाँ पर रिलायंस का जो स्टेक है अराउंड
4.65% का स्टेक HFCL में आपको देखने को मिलेगा। और बात यहाँ पर सिर्फ स्टेक तक खत्म नहीं होती, रिलायंस एक्चुअली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कस्टमर भी आपको नजर आएगा HFCL के लिए, टेलीकॉम 5G ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री का भी इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगा, स्टेक की वजह से भी और बाकी के जो अलग अलग बिजनेस या प्रोजेक्ट्स है उसके कनेक्शन में भी। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 33,734 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक की पी की बात करें, स्टॉक का पी अभी के टाइम 108 के करीब आपको देखने को मिलेगा। और इसके सामने इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री का पी 16.5 के करीब नजर आएगा। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री का है, स्टॉक का डिमांड इंडस्ट्री से कई गुना ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये अपने आप में हाई डिमांड वाला शेयर अभी के टाइम कंपेयर टू इंडस्ट्री हमको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करें असेट की, तो असेट कंपनी के पास अच्छा खासा नजर आएगा, 8,870 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल असेट है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 1.15, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने हर 100 शेयर के ऊपर कहीं ना कहीं अपना एक शेयर गिरवी रखा है, ऐसे इसका मतलब हम निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा नजर आ रहा है। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। पिछले 4 साल का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा होगा उसको ही यहाँ पर हम कवर करेंगे ताकि ये समझ में आ जाए हर साल कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है। तो देखिए 4 साल पहले कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 318 करोड़ का। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ गया 338 करोड़ के आसपास। अगले साल भी कंपनी का प्रॉफिट था, लेकिन ये प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट फिर से ऊपर की तरफ जा चुका है। अब देखिए एक बात अच्छी ये है कि स्टॉक में पिछले 4 साल में, मतलब कंपनी में पिछले 4 साल में लॉस नहीं किया है, हर साल फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ही पोस्ट हुआ है। 4 में से पहले 2 साल कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिप आया, लेकिन उसके बाद फिर से काफ़ी बड़ी रिकवरी कंपनी के प्रॉफिट में आ गई है। तो इसको प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी कहने से बेहतर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हम बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। मार्च 2026 का पैटर्न अवेलेबल है और प्रमोटर का 1% के आसपास का एक प्लेज होल्डिंग है, हमने कुछ मिनटों पहले देखा था। टोटल प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, नंबर प्रॉमिसिंग नजर नहीं आएगा, 28.29% का स्टेक प्रमोटर के पास है। मतलब ओवरऑल उतना अच्छा नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा जो ज़्यादा करके कंपनी में हमको देखने को मिलता है। एफएस की बात करें 7.08% का स्टेक एफएस के पास आपको नजर आएगा। डीएस की बात करें तो 8.57% का स्टेक डीएस के पास देखने को मिलेगा और पब्लिक होल्डिंग अराउंड 56.02% की हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदर होल्डिंग यहाँ पर ना के बराबर है। और इसी पब्लिक होल्डिंग में अगर आप कुछ नाम चेक करोगे तो यहाँ पर रिलायंस स्ट्रैटेजिक का भी नाम आपको नजर आएगा। तो यही पर्टिकुलर बात की जा रही थी कि रिलायंस इंडस्ट्री का भी यहाँ पर आपको स्टेक देखने को मिलेगा। इवन अगर आप डीएस का नंबर भी देखोगे तो डीएस में भी काफी बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। रिलायंस वेंचर लिमिटेड का नाम भी यहाँ पर डीएस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो पब्लिक मतलब सिर्फ और सिर्फ हम और आपने होते हैं, कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े जो लेवल्स के होते हैं कंपनियां, वो भी पब्लिक होल्डिंग में हमको दिखाई देती है। तो ओवरऑल देखा जाए खबर तो काफ़ी अच्छी आ चुकी है। पिछले कुछ महीनों में स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है, तो वैल्यूएशन का भी थोड़ा बहुत चर्चा यहाँ पर बन रहा है। लेकिन खबर यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी के लिए निकल कर आ रही है, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।